नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल ए प्लस प्रतिभा क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हमें पढ़ना है आयादी संधि के उदाहरण। देखिए, वैसे आयादी संधि हम पढ़ चुके हैं जब हमने संधि की बात की थी, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि उदाहरण का टॉपिक हम अलग से करेंगे, उदाहरण की क्लास अलग से होगी। ठीक है, तो आज बात करेंगे आयादी की। एक बार पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर पढ़ रहे हैं, जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से दोबारा देख लेंगे इसको। ठीक है, तो आयादी संधि की पहचान कैसे होगी। सबसे पहले देखिए, ये ए है और ये क्या है, ए है। इतना पता है ना सबको। तो ये इसका इस संधि में बन जाएगा ए। बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझा रही हूं, कोई इसमें तिगड़म नहीं। अब देखो, ए जानते हो, ए होता है और ये ए होता है। ये क्या बन जाएगा, इसमें आय बन जाएगा। सीधी सी बात है, ये अय बन रहा है तो मात्रा लगने के बाद ये क्या बन जाएगा, आय बन रहा है। लेकिन मैं फिर भी लिखवा रही हूँ, आपको तो लिखना ही है, लिखो। इतनी बात जो जिसने पीछे नहीं लिखी थी ना वो लिख लेना, लेकिन उदाहरण छापने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ समझेंगे। ये आई होता है और ये ई होता है। पहचानते हैं छोटे ई को सभी। ये आई बन जाएगा। ये बात याद हो गई ना, आयादी संधि बिल्कुल इजी हो जाएगी। ठीक है, और ओ और ई ये ओ और ई बन रहा है। ओ और ई यानी कि जिसे आप छोटी ई बोलते हैं, तो अभी बन जाएगा। क्या बनेगा, अब ये बात पहले भी हम नोट कर चुके हैं, एक बार दोबारा नोट कर रहे हैं। तो ओ अव और ए बनेगा तो आव बन जाएगा। जैसे ओ और क्या बना, ए बना। औ और ए, तो ये क्या बन जाएंगे, अब और आव। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है सभी को। तो देखो, आयादी संधि के इतने ही नियम है। ए और ए मिलकर ए बनेगा। शब्द के पहले ए और शब्द के बाद ए है तो आय बन जाएगा उस शब्द को। इसी प्रकार से देखिए, उदाहरण करेंगे तब हमें मैटर समझ में आएगा, वैसे नहीं आने वाला। जैसे कि कोई शब्द है नयन, क्या शब्द है, नयन शब्द है। तोड़ो इसको, ने धन अयन करूं या नयन करूं या अन करूं, तो अन आएगा। क्या बना, ए और ए, यही बन रहा है क्या, ए बनेगा। समझो एक बार कैसे, ये मैंने सीधा ही कैसे लिख दिया, ए ये बन रहा है ने, यानी कि नी बोलते तो ई की मात्रा आती है, यहाँ पर ने बोल रहे हैं तो ए आएगा, ने ए आ रही है क्योंकि व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन अकेले कुछ नहीं कर सकते, उन्हें क्या होता है, स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे इसे पड़ गई ना, ने ए धन ए, क्या बन गए, ये ए मैंने यहीं से उठाया है, कहीं और से नहीं, और ये मैंने इसी से ए निकाला है, कहीं और से नहीं। ये क्या बनेगा, ए बनेगा। तो ए और ए जहां बन रहे हो तो कौन सी संधि, आयादी संधि। जैसे कि एक शब्द है नायक, तोड़ो शब्द को, ने धन अक, सही है बात। ए और ए निकल रहा है, ठीक है, ए और ए निकल रहा है। कैसे निकल रहा है, ने ए निकल रहा है। तो ये मैंने पहले भी बताया था, ये ए होता है, इस पर एक मात्रा होती है, जहां नहीं दिखे तो भी आपको यहां मान लेनी है। और एक ये होता है, ये तीन नहीं होते ऐसे, बिल्कुल ये तीन नहीं होती, इस पर एक मात्रा होती है जो कहीं दिखाई दे जाती है, कहीं दिखाई नहीं देती है। तो ये यही बात इसमें है, ने और ए, इसका तो यही उठाया है, और ने ए इसी में से निकाला है। तो ए और ए मिलकर क्या बना रहे हैं, आय बना रहे हैं। तभी तो कौन सा शब्द बन गया, नायक। समझ में आ रही है बात, इससे ज्यादा अच्छे से और क्या समझाऊं। और देखो उदाहरण,
देखो बिल्कुल आराम से, जैसे पवन और पावन दो शब्द हैं, दोनों का ही करके बताऊं क्या? पवन और पावन। पवन का कैसे बनेगा? पो धन अन, यही होगा। और पावन का तो पै में तो एक मात्रा हमें लगानी ही है, क्योंकि ये बिना मात्रा वाला नहीं होता, इस पर एक मात्रा माननी है। और ये पा है तो इस पर कितनी मात्रा? दो। तो ये सही है क्या? बिल्कुल सही है ये। पोधन अन, तो इसमें क्या क्या निकल कर आ रहा है? पो यानी कि ओ निकल कर आ रहा है, तो ये वाला ओ लिखेंगे। और ये पौ, तो आओ निकल कर आ रहा है, तो ये बड़ा ओ लिखेंगे। और फिर इन्हें धन के जो लास्ट में जो फर्स्ट वाला जो अक्षर होता है ना, चाहे वो कोई भी है, वो हमें यहाँ पर लिख देना है। या दोनों की ए है तो हमें ए लिख देना है। गलत हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों? देखिए पवन ओ और ए मिलकर औ बना रहे हैं, लिख भी रखा है मैंने, वहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ओ और ए मिलकर क्या बना रहे हैं? आव बना रहे हैं। तो कौन सी संधि? आव और अब कौन सी संधि? अयादी संधि। और करोगे क्या उदाहरण? और करोगे तो और देखो करेंगे। देखिए उदाहरण की क्लास है आज अयादी। देखो जैसे भावुक शब्द आता है, भावुक एक शब्द आ रहा है भावुक, और एक शब्द आ रहा है जैसे नाविक, लिख लो नाविक। इन शब्द में अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए कौन सी संधि है, पहचानो। कैसे पहचानोगे? पहले हमें शब्द को तोड़ना है, फिर उसमें से क्या निकालना है? व्यंजन में से स्वर निकालने हैं, और इसके बाद हमें पता चल जाएगा। जैसे भावुक से निकालो, क्या निकालोगे? भो धन उक, ठीक है। नाविक का करो, नो धन विक करो, क्या विक नहीं होता, इक होता है, ठीक है। तो भावुक हो गया और नाविक हो गया, तो इसमें तो ओ और ऊ मिल रहे हैं, और इसमें क्या मिल रहा है? नो, इसमें भी ओ मिल रहा है और ई बन रहा है। तो ये बन गया ना अभी, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये तो ओ हो गया, भो कौन सा, ये व्यंजन से कौन सा स्वर निकल रहा है, यानी कि इस व्यंजन से कौन सा स्वर निकल रहा है? तो ओ निकल रहा है। तो ओ और ये ऊ, ओ और ऊ जहां भी दिख जाए कौन सी संधि? अयादी। नो और ई दिख जाए, ओ और ई दिख जाए अभी, यानी कि बन गया ना नाविक। तो ये कौन सी संधि है? अयादी संधि है। और देखने हैं उदाहरण, चलो और देखते हैं। देखो एक शब्द लिखो भवन, इजी है बिल्कुल। भवन, दायक लिख लो, नायक लिख लो, शायक लिख लो। लेकिन समझना है, पीछे पीछे छाप मत लेना, छापने नहीं है। उदाहरण ही आपको कहीं भी मिल जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो भवन का बनाओ, क्या बनाओगे? तोड़ो शब्द को, भो भवन, यानी कि ये भोवन होता, भावन होता, तो हम ऐसे लगा देते दो मात्रा, ये भ है, यानी कि अकेला दिख रहा है, तो हमें इस पर क्या नहीं करेंगे? मात्रा नहीं चढ़ाएंगे, एक ही मात्रा लगेगी। ये होती है लेकिन दिखती नहीं, तो हम दिखाई देते हैं भो और धन अन। दायक का क्या करोगे? दायक का बनाओ, सही है क्या? बताओ सही है क्या दायक का? नहीं, दे धनक। शायक का क्या बनाओगे? शे धन अकब, ये सही है। क्या निकल कर आ रहा है वो आपको बताना है। भो यानी कि ये वाला ओ निकल कर आ रहा है। दे में
ए निकल कर आ रहा है। कौन सा? एक मात्रा वाला। दो तो ये आगे जाके हो जाएंगे। से में क्या निकल कर आ रहा है? इसमें भी ए निकल कर आ रहा है। ठीक है। और ये ए तो यहाँ पर लगा दो ए, ये लिखो ए, यहाँ पर लगा दो ए। तो ये कौन सी संधि की विशेषता है? अयादि की। ए प्लस ए समझ में आ रहा है, ऐसे समझ लो। ए धन ए समझ आ रहा है तो ऐसे बोल लो। ठीक है। तो शब्द किसी भी स्वर से पहले या शब्द से पहले ही बोल लो। ए हो बाद में ए हो और इसका ए बन जाता हो तो कौन सी संधि है? अयादी संधि है। ये बात नोट कर लेना अगर करना चाहो तो सिर्फ। ठीक है। ये बात इतनी ही नोट कर लेना अयादी में, बाकी उदाहरण लिखने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच गाइज।